अब ये सवाल देखिए, ये क्वेश्चन जो है सो नीट 2020 का क्वेश्चन है, 2020 का, है ना। हम्म। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, दो यस तीन सर। साल पहले का क्वेश्चन। पढ़िए, हम्म ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम, है ना। एक तरफ हम्म। ब्लॉक डाल दिया, एक तरफ ट्रॉली डाल दिया। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस क्या है। कांटेक्ट किसके किसके पीछे है, ट्रॉली और सरफेस के ही पीछे है ना। तो यहाँ जो हाँ। फ्रिक्शन लग रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और इसका जो सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.05 दे रखा है, राइट। यस। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल एंड नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट। तो आपको निकालना क्या है इसमें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लॉक ब्लॉक, वेरी गुड। एंड ट्रॉली हाँ, सिस्टम। ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से अटैच है। ब्लॉक का अगर आप मास देखो तो 2 kg मास है, तो इस पे 2g फोर्स नीचे लगेगा, mg फोर्स, है ना। हम्म ऊपर की तरफ टेंशन लग जाएगा। एंड लेट अस सपोज इसका एक्सेलरेशन क्या है, ऐसा है। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि कैसे आप एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए ट्रॉली का आप फिगर बनाइए। ऐसा दो इसके चक्के हैं, है ना, और ये ट्रॉली हो गया, और ये 10 kg का है। तो 10 kg का होगा तो मतलब 10g नीचे लगेगा। यस एम जी हाँ। ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल, है ना। नॉर्मल फोर्स। इधर लगेगा टेंशन, और टेंशन। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन अपोजिट। फोर्स लग जाएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू के एन हो जाएगी। हाँ। यस। ट्रॉली तो हवा में चल नहीं रहा है, वर्टिकली, हाँ। वर्टिकली बैलेंस्ड है ना। तो यस। वर्टिकल बैलेंस है, तो वर्टिकल फोर्सेस को ट्रॉली का आप क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। एन इज इक्वल टू 10g हो जाएगा, समझे बात। एन इज इक्वल यस। टू 10g मतलब 100 न्यूटन हो गया। हम्म अब इसका एक्सेलरेशन आपने नीचे की तरफ लिखा है, तो इस पे आप न्यूटन्स लॉ लगाओ। न्यूटन्स लॉ लगाओ किस पे, ब्लॉक पे। ब्लॉक पे लगाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2g माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए, मतलब 2 into a हो जाएगा, है ना। हम्म। न्यूटन्स लॉ लगाओ आप ट्रॉली पे, तो क्या हो जाएगा, ट्रॉली पे टेंशन माइनस म्यू के एन। म्यू के की वैल्यू कितनी है, 0.05 है। एन की वैल्यू हम्म। कितनी है भाई, एन की वैल्यू कितनी एंटी है, वैल्यू 100 है ना। अभी निकालिए हाँ। अभी निकाला ना। इज इक्वल टू क्या हो यस। गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब 10 a आ गया, राइट। यस। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दे, जोड़ दें, ऐड कर दे दोनों इक्वेशन को। ऐड हम्म। करने से हमें फायदा क्या मिलेगा, टेंशन टेंशन क्या हो जाएगा, टेंशन कैंसिल, कैंसिल कैंसिल हो। आउट। तो 2g हो जाएगा, माइनस क्या हो गया ये 5, हाँ हम्म। 5 ही होगा ना। इज यस। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12a हो जाएगा। 2g मतलब 20, 20 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 15। 15 इज इक्वल टू 12a। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4, तो 1.25 आ जाएगा आंसर। बताओ। हाँ, यस। जिस बच्चे का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छा है, उसका फ्रिक्शन का भी क्वेश्चन आराम से वो कर पाएगा। और जिस बच्चे का न्यूटन्स लॉ में कुछ काम नहीं किया, चाहे उससे पहले के चैप्टर वेक्टर्स में काम नहीं किया, काइनेमेटिक्स में काम नहीं किया, तो पूरा फिजिक्स रोएगा, वो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। हम्म। अब आपको ये फील आ रहा है, तो यस। कहाँ कुछ ज्यादा करना है। तो आप सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के नीट के बनाइए, फ्रिक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट्स होगा उसको आप इकट्ठे आप पूछिए।